ओम शांति। ये वाला हमारा अभी छोटा सा सेशन होगा स्व चेकिंग, अपना आत्मनिरीक्षण करना है। अंदर की गुफा में जाकर आज के दिन को चेक करना है, क्योंकि जब भी कोई सफ़र तय किया जाता है, हर गाड़ी में एक शीशा होता है जिससे आगे की ओर देखा जाता है, एक मिरर होता है दर्पण जिससे पीछे की ओर देखा जाता है। आगे वाला शीशा बताता है कहाँ जाना है, और मिरर जो लगा होता है, शीशा पीछे देखने वाला, वो बताता है कितना चल चुके। दोनों ही बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक दिन भट्ठी का हुआ, इस एक दिन को मैंने कितना सफल किया, इस एक दिन में मैंने क्या पाया, वो आज ज़रा हम चेक करेंगे। सभी अपने नोटबुक खोल के रखें। खास ये सारा हम बाबा को सुनाएंगे, और बाबा को सुनाने की विधि है बाबा को पत्र लिखना। तो आज का दिन शिव बाबा मेरा बाप है, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। तो लाडले बच्चे की बाप को भी बहुत चिंता रहती है, और बच्चा भी जो बहुत लाडला होता है वो बाप से चिपटा रहता है, बाप की गोदी से उतरता ही नहीं है, हटता ही नहीं है। खाएगा तो गोदी में, चलेगा तो गोदी में, सोएगा तो गोदी में, चिपटा ही रहेगा, हटेगा ही नहीं। लाडले जो होते, तो मैं लाडला बच्चा हूँ। दिन भर में भी नंबरवार बाबा के संग रहे होंगे सभी, लेकिन अभी दिनचर्या समेटने का टाइम है। तो एकदम बाबा को चिपट जाना है, एकदम नज़दीक चले जाना है। तो बाबा को हम एक प्यार भरा पत्र लिखेंगे अभी, और उस पत्र में ही साथ साथ आज की दिनचर्या का रिव्यू लिखेंगे। आज की पूरी दिनचर्या कैसी गुजरी, वो लिखते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए बाबा को शुक्रिया करेंगे। लिखना तो पत्र के रूप में है, लेकिन 3 बातें नोट कराती हूँ, जिन 3 बातों का उत्तर आप पत्र में बाबा को लिखेंगे। पहली बात, आज की पूरे दिन की क्लासेस में से, आज के पूरे दिन की क्लासेस में से कौन सी बात ने दिल को बहुत गहराई से टच किया। पूरे दिन की क्लासेस में से कौन सी बात ने दिल को बहुत गहराई से टच किया। हो सकता है वो बात पहले सुनी हो तब इतनी ना टच की हो सकता है वो आज पहली बार ही सुनी हो, लेकिन छू गई अंदर तक, लगने लगा ओहो ये ऐसा होता है, अच्छा अब पता चला, अच्छा ये ऐसे करना चाहिए, ओहो अब तो मैं ज़रूर करूँगी, बाबा बस करके छोड़ूंगी।
ऐसी कोई भी बात ने छुआ हो तो वो ज़रूर हम लिखेंगे। अगर ध्यान से अपने को रिव्यू करेंगे, दिनचर्या को जांच करेंगे, तो ज़रूर कई बातें ऐसी मिलेंगी जिसने हृदय को आज स्पर्श कर दिया हो, अंदर के तारों को झंकृत कर दिया हो, दिल के तार तार बज उठे हों, कुछ अच्छे से स्वर दिल ने गाए हों, कुछ अच्छी सी उमंगों की लहरें अंदर उठी हों। तो कोई भी क्लास में से अगर ये बात टच की है तो पहला ये लिखेंगे। दूसरा, आज के योग की अनुभूतियों में से, चाहे वो योग अमृत वेले का हो या बाबा रूम में अलग बैठकर किया हो या यहाँ किया हो, खुद से किया हो या कमेंट्री से किया हो, आज के दिन की योग की अनुभूतियों से कौन सी विशेष उपलब्धि हुई या प्राप्ति हुई? आज के दिन की योग की अनुभूतियों से कौन सी विशेष उपलब्धि या प्राप्ति मैंने की? चाहे वो दृढ़ संकल्प के रूप में हो, शक्ति का अनुभव हो, प्यार का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, रोमांच खड़े हो गए हों, आंसू आ गए हों, मिलन की फीलिंग हुई हो, अपनेपन की फीलिंग हुई, जो भी बाबा से आपने संबंध का अनुभव किया हो, खिंचाव का अनुभव किया हो, समर्पण भाव का अनुभव किया हो, दादियों की दृष्टि से किया हो, मुरली से किया हो, जो भी अनुभूति हुई। पहले में है क्लास से जो टचिंग पॉइंट्स मिले, दूसरे जो योग से अनुभूति हुई, तीसरी बात आप लिखेंगे आज की दिनचर्या से कौन सी बात मैंने प्रैक्टिकल करनी ही है। आज की दिनचर्या की शिक्षाओं से मैंने कौन सी बात प्रैक्टिकल करनी ही है, कब और कैसे? कब और कैसे? भट्ठी से जाते ही क्या करना है, अमृत वेला अवश्य करेंगे। कोई भी जो दृढ़ संकल्प आज की दिनचर्या से आया हो, यहाँ से जाते ही हम ये वाला गुण धारण करेंगे, इस संबंध को ऐसे परिवर्तन करेंगे, इस समस्या को ऐसे डील करेंगे, या इस गुण और शक्ति का व्यवहार में, आपसी संबंधों में ऐसे ऐसे प्रयोग करेंगे, माफ़ कर देंगे, भुला देंगे, ड्रामा पर अटल रहेंगे। जो भी आज आप प्रैक्टिकल करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं, वो तीसरी बात आप लिखेंगे। मैं समझती हूँ सबको स्पष्ट हो गया होगा, इसलिए शिव बाबा को बाप के रूप में प्यार भरा पत्र लिखते हुए ये तीनों बातों का जवाब भी लिखेंगे, सब भी लिखेंगे। बीच में बहनें चक्र लगाएं तो कोई एक भी ऐसा ना हो जो ना लिख रहा हो। यहाँ से भी सब दिखाई पड़ता है। सब लिखना शुरू करें, एक दूसरे को नहीं देखें। पूरे पेज में पत्र की तरह लिखेंगे। कॉपी से फाड़ने की आवश्यकता नहीं, आपकी कॉपी डायरी में ही रहे ये पत्र। पत्र लिखते हुए फीलिंग लेते रहें जैसे कि बाबा सुन रहे हैं।
आपके दिल का आवाज़ बाबा सुन रहे हैं। अब डायरी हाथ में पकड़े पकड़े फील करो आप सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, बाप दादा, दोनों के सामने आप बादलों पर खड़े हैं। आपने अपना पत्र बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा पत्र पढ़ रहे हैं। इस नज़रिए से फिर से डायरी में लिखा पत्र ऐसे पढ़ो जैसे बाबा पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे सभी। जो लिखा है ऐसे पढ़ें जैसे बाबा के हाथ में आपका पत्र है और बाबा पढ़ रहे हैं। डायरीज बंद कर दें और अभी दिनचर्या समेटने का समय है। इसलिए जिन्होंने आज दिन में मौन न रखा हो, अभी सभी रात सोने से पहले तक संपूर्ण मौन का संकल्प करो। करो सभी मन में। रात सोने तक संपूर्ण मौन में रहेंगे। फोन को प्रयोग नहीं करेंगे। फोन कॉल करेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं। सोने से पहले बेड पर बैठकर पूरे 15 मिनट बाबा से मिलन मना करके गुड नाइट करते हुए बाबा की गोदी में सोएंगे। सुंदर दृश्य बनाएंगे बेड पर बैठकर कि मैं लाइट की परी इस शरीर से निकली। विश्राम के लिए सूक्ष्म वतन में मेरी ब्रह्मा माँ ने लाइट का बिस्तर लगाया है। उस पर लाइट की झालरें लगी हैं। मैं छोटी सी परी उस लाइट के बिस्तर पर ब्रह्मा माँ के घुटने का तकिया है। उस गोदी को तकिया बना के बाबा की दृष्टि से किरणें निकलती चादर बनकर मेरे ऊपर आ गई। बाबा माँ का प्यार भरा हाथ मेरे माथे पर है और बाबा माँ लोरी सुना रहे, सो जा राजकुमारी सो जा। इन अनुभूतियों से सोएंगे। 3:30 एग्जैक्ट उठ जाएंगे। कोई उससे पहले 3 बजे भी उठना चाहे तो बहुत अच्छा है। कोई एक भी कुमारी ऐसी ना हो जो अमृत वेले यहाँ बाबा के सामने हाजिर ना हो। अभी उठेंगे बाबा की किरणों की छतरी के नीचे और बहुत साइलेंस में सीधा कमरों में जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे।